जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पाइड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर। मतलब पार्ट 2 हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री होता है। ठीक है, क्लास 9 का हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 का, और अभी हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो से पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1। तो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो किसके हैं, ज्योमेट्री के। ठीक है, ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री एक सब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले और उसी के बेसिस पे हम क्या सॉल्व करने वाले, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 भी सॉल्व करने वाले, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, किसी भी चैप्टर का पहला प्रैक्टिस जोन जो होता है, किसी भी चैप्टर का पहला प्रैक्टिस जोन जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए भी बहुत ही आसान होता है, और हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझने के लिए भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाता है। हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2, 10th में भी ऐसे होता है पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये स्टेट बोर्ड में होता है स्पेशली। ठीक है, स्टेट बोर्ड में क्या होता है, 9th में पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है, और सिमिलरली 10th में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम अलजेब्रा बोलते हैं पार्ट 1 को, और पार्ट 2 को क्या बोलते हैं, पार्ट 2 को हम बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1 में चैप्टर कंप्लीट किया था, पार्ट 1 में जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद हमने सोचा है कि एक चैप्टर हम अलजेब्रा का लेंगे पार्ट 1 का, और दूसरा एक चैप्टर हम लेंगे पार्ट 2 का। ठीक है, एक चैप्टर हम लेंगे पार्ट 2 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले एक चैप्टर पार्ट 1 का, एक चैप्टर पार्ट 2 का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, और उसमें भी पहले टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स और एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 कौन सा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। तो देखो इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, जो बुक में दी गई लाइन है, बुक में दी गई जो नंबर लाइन है उसको हमने ड्रॉ किया है। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है वो सभी पॉजिटिव नंबर है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर है वो सभी क्या है, नेगेटिव नंबर है। क्या है, राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आप जहाँ पे रहते हो वो जगह उसका कोई नाम होगा, उस जगह का कोई नाम होगा, मतलब उस जगह की पहचान उस नाम से होगी, या फिर उस नाम से उस जगह की पहचान होगी। उस जगह की पहचान उस नाम से होगी, या फिर उस नाम से उस जगह की पहचान होगी। मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, हमें वैसे ही करना है, वैसे ही सेम करना है। ठीक है, कैसे, देखो अभी जो मैंने जगह का एग्जांपल दिया उसको चेंज करते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो लोग आपको आपके नाम से पुकारते होंगे, दोस्तों को छोड़ दो, वो तो किसी भी नाम से बुलाते, और प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्तों में नाम से पुकारते ही नहीं है। ठीक है, बिना नाम के उनका काम चल जाता है। ठीक है, वो नाम छोड़ के बाकी हर एक वर्ड यूज कर लेंगे, वो भी उनके हिसाब से, वो आपके हिसाब से नहीं चलते। ठीक है, तो देखो हर किसी का अपना एक नाम होता है। आपके हाथ में जो पेन पकड़े हो, आपने जो हाथ में अभी पेन पकड़े हो, उस पेन का भी एक कंपनी है, उस पेन का भी एक नाम है। ठीक है, अगर आप दुकान में खरीदने जाओ, अगर आप पर्टिकुलर नाम लेते हो तो आपको पर्टिकुलर नाम की पेन मिल जाती है, क्योंकि हर अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, और अलग अलग ब्रांड्स में डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। ठीक है, कोई पेन 10 रुपये का आता है, कोई पेन 5 रुपये का आता है, तो क्वालिटी सबकी डिफरेंट होती जाती है। ठीक है, तो उसी की तरह नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, क्या लिखे हुए, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे, मतलब जिस नंबर के ऊपर वो अल्फ़ाबेट लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। अभी देखो, अभी मैं अगर बोलूँ ये जो मेरा जीरो है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये ओ का कोऑर्डिनेट, मतलब इस जीरो को क्या नाम दिया गया है, ओ नाम दिया गया है। जीरो को नाम क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। ठीक है, जीरो को ओ दिया गया है ना। अभी 1 के देखो, 1 किसका कोऑर्डिनेट है भाई, 1 किसका कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट है। मतलब डी की पहचान किससे है, इस नंबर लाइन पे डी की पहचान किससे है, 1 से है, 1 से। बट कहा सिर्फ इस नंबर लाइन में,
सिर्फ इस नंबर लाइन में। अगर नंबर लाइन चेंज होती है तो हो सकता है कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट है -2। कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन करता है, वो प्लेस डिफाइन करता है। कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन करता है कि वो प्लेस और उस प्लेस की वैल्यू क्या है, वो प्लेस और उस प्लेस की वैल्यू क्या है। जैसे अगर हम ये C क्या है, C एक प्लेस है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। C क्या कर रहा है, C यहाँ पे बैठा हुआ है और जहाँ पे बैठा हुआ है उस जगह का नाम क्या है, -2। कौन सी जगह पे बैठा है, -2 के ऊपर बैठा है। हमने थोड़ी ना बोला था, हमने थोड़ी ना बैठा था, ठीक, हमने थोड़ी ना बोला था वहाँ पे जाके बैठ, वो तो खुद जाके बैठ गया। अभी खुद जाके बैठ गया तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, -2 उसकी आइडेंटिटी होगी और -2 की आइडेंटिटी क्या होगी, C होगी। दोनों को एक दूसरे के नाम से जानेंगे, -2 बोले तो C बोलेंगे और C बोले तो -2 बोलेंगे। हमने थोड़ी ना बोला। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अगर जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखा गया है वो जिस नंबर पे आता है, वो जिस नंबर पे आता है या फिर उसके ऊपर जो नंबर आता है वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो A का कोऑर्डिनेट अगर आप पूछे तो क्या बोलोगे आप, 5 है सर। A का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। अगर कोई पूछता है आपको राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E, तो आप क्या बोलेंगे सर कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 3। तो जो भी उसके साथ वाला नंबर है, उसके साथ वाला उसका जो नंबर है वही हम बोलेंगे, वही करना है यहाँ पे। अभी देखो उसके साथ साथ क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। अभी डिस्टेंस क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ तक चल के जाता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ये मैंने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अभी ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करूँगा मैं, ये अगर मेरा पॉइंट 1 है, x1 है और ये मेरा पॉइंट x2 है, मतलब मैं यहाँ से निकला था और यहाँ पे पहुँच गया। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगा मैं, x2 - x1 करूँगा। मतलब मैं जहाँ से निकला था उससे मैं माइनस करूँगा, ठीक है, मैं जहाँ पे पहुँचा था उससे मैं माइनस करूँगा जहाँ से मैं निकला था। अगर मैं समझो यहाँ से ये 0 से निकला और कहाँ तक गया, E तक गया। कहाँ तक गया, E तक गया। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता करना है कि मैं कितने किलोमीटर चला हूँ। क्या करना है, मुझे पता करना है कि मैं कितने किलोमीटर चला हूँ। तो मुझे पता चलेगा कि ये 0 से लेके मैं कहाँ तक चला, ये 3 तक चला। तो अभी मुझे डिस्टेंस पता करना है तो क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, ये 3 से ये -0 करूँगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने 0 से लेके 3 किलोमीटर तक क्या किया मैं चला हूँ, उतना डिस्टेंस मैंने कवर किया है। क्या किया है, उतना डिस्टेंस जो है मैंने ये कवर किया है। अब डिस्टेंस को क्या करते हैं, जैसा ये डिस्टेंस लिखा है तो इसको क्या करते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन OE, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ OE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर। क्या आएगा, 3 किलोमीटर। ये समझा। यहाँ पे डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना है डिस्टेंस ऑफ AB, तो देखो A कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब B कहाँ पर है, यहाँ पे। इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहा है, तो ये 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डिस्टेंस में क्या करते हैं, अगर किसी भी जगह का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर मैं घर से निकल रहा हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता है, जो भी ग्रेटर नंबर होता है उससे हम क्या करते हैं, लोअर नंबर स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है वो सभी ग्रेटर नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड नंबर, ठीक है। तो देखो ये 2 1 से बड़ा है, तो 2 किस में है, राइट हैंड साइड में है, 1 से। सिमिलरली ये -1 जो है ये -2 से बड़ा है, -1 जो है -2 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे समझा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर उससे होता है उससे हम छोटा नंबर माइनस करते हैं, ताकि इसके वजह से हमें क्या मिलता है, इसकी वजह से हमें मिलता है डिस्टेंस। इसके वजह से क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है बिटवीननेस। उसका नाम क्या है, बिटवीननेस। बिटवीननेस मतलब क्या होता है, सेंटर में या फिर 2 पॉइंट्स के बीच में। बिटवीननेस मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके ऊपर मैंने पॉइंट दे दिए, ये P है, ये Q है, ये
आर है। क्या है ये? पी क्यू आर है। तो आप बोलेंगे सर बीच में ये क्यू है तो ये हो गया बिटवीननेस। जो भी पॉइंट बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिटवीननेस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी डैश क्यू डैश आर से। बट इसके लिए शर्त क्या है? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट। कोलिनियर मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट, उन्हीं को क्या बोला जाता है? कोलिनियर बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल आता है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल आता है आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगर कोई एग्जाम्पल आता है उसमें बोलता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है वो। अगर किसी में हो सकता है यहाँ पे पी क्यू आर आया कि यहाँ पे हो सकता है ना क्यू पी आर भी आ सकता है, हो सकता है कहीं पे पी में मिडल में हो, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? क्यू पी आर। कैसे लिखेंगे? क्यू पी आर ऐसे लिखेंगे हम। समझा? तो इसी को समझने के लिए मैंने ये पहला एग्जाम्पल लिखा है। तो इस पहले एग्जाम्पल को पढ़ते ताकि उसकी वजह से हमारा जो डाउट है, हमारा मतलब आपका और मेरा, ठीक है, मेरा भी, ठीक है, आपका और मेरा भी, तो उसको क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब वो लेंथ है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 का है। डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू कितना है? 11। एंड डिस्टेंस ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी इज इक्वल टू क्या है? 6 है। तीनों लाइन का डिस्टेंस दिया है। अब क्या बोला है उन्होंने? विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंट के बीच में, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व करना है। तो देखो सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? BC है। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? BC है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं चालू करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं चालू करूँ लाइन सेगमेंट, अगर यहाँ पे पॉइंट B है तो यहाँ पे पॉइंट C होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट B से शुरू हो रहा है तो दूसरा पॉइंट C पे एंड हो रहा है, या फिर उल्टा कर सकते हैं, C से शुरू करके B पे खत्म कर सकते हैं। पर ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। और अगर आप बोलते हो कि देखो B से A कितना डिस्टेंस है? 5, मतलब ये B से थोड़ा सा पास में आएगा 5, ये कितना है? 5 है। और बचा वाला थोड़ा बड़ा जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 है। तो देखो यहाँ पे आता है AC का डिस्टेंस कितना है? 6 है। तो इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त क्या है? सबसे पहले तो ये चेक करो कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? BC है, B, C। उसके बाद क्या करो? बचे वाले जो दोनों डिस्टेंसेस है, बचे वाले जो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस है उनको ऐड करके देखो। तो यहाँ पे देखो ऐड करते हैं AB का डिस्टेंस ऑफ A, B प्लस डिस्टेंस ऑफ A, C। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना है? 11 है। AB कितना है? 5 है, प्लस AC कितना है? 6 है। यहाँ पे 11 आएगा, 5 + 6 कितना आएगा? 11 है। इसका मतलब इस लाइन के अंदर ही, बड़े वाले लाइन के अंदर ही कोई तो भी एक पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है? ये सभी पॉइंट्स हमारे क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। बिटवीन कौन सा है? यहाँ पे A है। बिटवीन कौन सा पॉइंट है? वहाँ पर A है। यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक समझा? ठीक है। उसके बाद उन्होंने 2 और एग्जाम्पल दिए हैं, पर मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल इनफ है। 2 एग्जाम्पल जो है आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ के देखो और थोड़ा सा समझ के देखो। ठीक है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा घर में ट्राई करो, क्योंकि सॉल्व दिया है और ये बहुत ही इजी लग रहा है। ठीक है, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगेगा अगर आप थोड़ा सा समझ के देखते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझेगा। अगर जिनको नहीं समझता है, जिन किसी भी बच्चों को नहीं समझता है, तो वो मुझे कमेंट कर दो, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशल। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट में मेंशन करो, मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। बट कैसा है, वो एग्जाम्पल सॉल्व है तो इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ही आप मुझे आप कमेंट करो आपका डाउट। ठीक है, बिंदास कमेंट करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं आता है, आप अपने आईडी का नाम चेंज कर दो या फिर कुछ भी रख दो, ताकि पूरी दुनिया में किसी को पता ना चले कि ये जो कमेंट किया है वो किसका है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो एक काम करो, अभी बुक और पेन लेकर रेडी हो जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अभी फटाफट से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर
प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। तो ये उन्होंने क्या दी है, ये उन्होंने नंबर लाइन दी है। यहाँ पे हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना है, वो कौन से पोजीशन पे वो चेक कर लेना है, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। अभी इसमें दिए गए नंबर्स के डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। देखो क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, डिस्टेंस ऑफ बी ई। तो देखो पॉइंट बी कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 2 है। पॉइंट ई कहाँ पर है, यहाँ पे 5 है। तो देखो अगर हम बी को देखते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 2 और ई का कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है। इनमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या होगा, ई इज ग्रेटर देन बी। तो जब जो बड़ा है उसमें से ही छोटा माइनस हो सकता है, तो वही करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस बी। इसका मतलब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। 5 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। ये समझ में आया। सिमिलरली दूसरे में देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए। तो देखो जे का वैल्यू कितना है, -2 है। तो यहाँ पे लिखो जे इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये जे जो है इसकी पहचान यहाँ पे क्या है, -2 है। इसकी पहचान, इस जगह की पहचान क्या है, -2 है। इस जगह की वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे जे इज इक्वल टू -2 कॉमा ए की वैल्यू कितनी है, ए का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अभी देखो पॉजिटिव जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर पॉजिटिव होते हैं वो सभी निगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, इंक्लूडिंग 0। 0 भी क्या होता है, निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करो, ठीक है। 1 क्या है, बड़ा है किससे, -2 से। इसका मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ए माइनस जे। इसका मतलब a बड़ा होगा किससे, j से। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ j कॉमा a इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 माइनस, देखो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ये -2 एज इट इज आएगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 1 + 2 होता है 3। तो देखो यहाँ पे काउंट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है। उसको हमने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट में क्या किया है, हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टेंस ऑफ पी सी। तो पी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर पी है, ये माइनस है। सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है। तो 3 बड़ा होगा किससे, -4 से। राइट हैंड साइड में है ना 3, और राइट हैंड साइड वाले सभी नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और वैसे भी पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पी के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पी का कोऑर्डिनेट है -4, ठीक है। उसका नाम दे दिया है, इस -4 को नाम दे दिया है उन्होंने पी। पर यहाँ पे पूछा क्या है कि पी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, तो हम पी का कोऑर्डिनेट बताएं। हमें क्या, हमें मार्क्स आने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3, क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3। अभी क्या करेंगे, 3 हमारा बड़ा है किससे, -4 से। तो ये सेम मेथड आ जाएगा। इसका मतलब सी मेरा बड़ा है किससे, पी से। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, C का वैल्यू कितना है अपना 3 है, माइनस P का वैल्यू कितना है -4 है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो 3 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू 3 + 4 कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना होता है, 7 होता है। अगर वीडियो में आपको ये आंसर नहीं दिख रहा है तो आंसर लिखो इसका, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अभी देखो फोर्थ वाला देखते हैं क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच। तो पहले जे लिखो, इक्वल टू लिखो, एच लिखो, इक्वल टू लिखो। अभी इन दोनों के कोऑर्डिनेट ढूंढो। देखो जे किस नंबर का नाम है, जे देखो -2 का नाम है, तो यहाँ पे लिख दिया भैया -2। उसके बाद एच किस नंबर का नाम है, देखो -1, किसका है, -1। अब यहाँ पे दिक्कत होने वाली। तो यहाँ पे दिक्कत कैसे होंगे भैया, मैंने पहले ही बोल दिया कि राइट हैंड साइड वाले जो नंबर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से। तो देखो राइट हैंड साइड में, इस भैया के राइट हैंड साइड में, तो ये -1 बड़ा होगा किससे, -2 से। इसका मतलब ये जो h है अपना, ये बड़ा होगा किससे, j से। तो अभी हम फाइंड आउट कर सकते, डिस्टेंस बिटवीन j कॉमा h इज क्या करेंगे, -1 प्लस -1 -2। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 + 2, और 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एच कितना आएगा, 1 है। देखो इन दोनों के बीच में कितना है, इतना सही डिस्टेंस है, मतलब
1 का डिस्टेंस है। ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना 0 to 1 डिस्टेंस कितना होता है 1। तो इसी प्रकार इसको समझो, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है इसका 1 यूनिटी डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे के और ओ, तो के कोऑर्डिनेट लिखो। के कहाँ पर है, देखो भैया के कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितना कोऑर्डिनेट है इसका -3 है। उसके बाद ओ के कोऑर्डिनेट कौन से, देखो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। और हमें पता है 0 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, -3 से, मतलब नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी क्या माइनस होगा, ओ इज ग्रेटर देन के, तो हम क्या करेंगे ओ माइनस के, तो यहाँ पे लिखते डिस्टेंस ऑफ, अरे डिस्टेंस गलत हो गया क्या, कुछ नहीं होता, आप है ना मिस्टेक सुधारने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन के ओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओ माइनस के, इसका मतलब क्या लिखेंगे 0 माइनस ऑफ -3, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 + 3 होता है 3, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सिमिलरली 6 वाला देखते हैं। 6 वाला डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ई, तो देखो ओ का कोऑर्डिनेट कितना था, यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे लिखते हैं 0, कॉमा ई का कोऑर्डिनेट कितना है, ई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो 5 है, तो अभी कंपेयर करो 5 इज ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस भी करो, कैसे ई ग्रेटर देन ओ, तो डिस्टेंस ऑफ ओ कॉमा ई कितना होगा ई -0, सॉरी ई माइनस ओ, तो ई कितना है ई 5 है, माइनस ओ कितना है 0, तो डिस्टेंस कितना होगा 5 ही होगा। समझ में आया। इसके बाद के जो लास्ट दो है 7th एंड 8, ये आपके लिए रहने वाले होमवर्क, क्योंकि 6 महीने तो सॉल्व करके दिखा दिए भैया, अभी बाकी दो भी सॉल्व करके दूंगा, तो आपको तो आदत हो जाएगी सिर्फ आंसर लिखने की, मतलब कॉपी करने की। उससे अच्छा ये है कि आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे लिए हेल्प करो, 2 क्वेश्चन आप अपने लिए सॉल्व करके देखो। अगर आपको लगता है कि आप खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे लिए सॉल्व करके देखो, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है, आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, चलेगा। उसके बाद अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ b इज y, फाइंड d ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक ही है, कौन सा है x है, ये a है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है y है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो x = 1 दिया है, y = 7 दिया है, तो इसमें भी कैसे करेंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी यही देखेंगे हम कि बड़ा वाला कौन सा है, उसमें से छोटा वाला माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस क्या फाइंड आउट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है कि y क्या है, y क्या है, बड़ा है x से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y - x हो जाएगा। तो y - x मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 - 1, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 6 का आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ a, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। इसी सिमिलर वे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है x = 6 एंड y = -2, ठीक है। दूसरा है x = 6 एंड y = -2, ठीक है, y = -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करो, ठीक है। -2 जो है ये छोटा है किससे, 6 से, 6 इज ग्रेटर देन -2, तो अभी हम क्या करेंगे, -2 किसका है, y का है, 6 किसका है, x का है, इसका मतलब x बड़ा है ना, x बड़ा है। तो यहाँ पे हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ a b इज इक्वल टू क्या करेंगे, x - y करेंगे। तो इसका आंसर कितना है, देखो 6 - ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस इंटू माइनस होता है +2, 6 + 2 कितना होगा 8 होगा। सो डिस्टेंस ऑफ a, b इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं अभी थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। आपको समझ में आ गया है शायद थोड़ा सा। तो अभी दिया x = -3, y = 7, 1 2 3, x = -3 एंड y = 7। भैया मेथड सेम है, क्या करेंगे, y इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे नंबर लिखते हैं, 7 इज ग्रेटर देन -3, इसका मतलब क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x। तो देयरफॉर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ a, b
इज इक्वल टू क्या करेंगे y माइनस एक्स, समझा, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 माइनस ऑफ -3। तो देखो 7 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +3 इज इक्वल टू 10। सो डिस्टेंस ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 ही आएगा। क्या आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं क्योंकि कुछ एग्जाम्पल तो मैं होमवर्क देने ही वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ में क्या दिया है -4 एंड -5 x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव थे वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव था वो भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव था वो भी सॉल्व हो गया। अभी ये दोनों निगेटिव वाले मतलब हर एक टाइप के हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपेयर करो, देखो नंबर लाइन पे -4 राइट हैंड साइड में आता है, उसके बाद -5 होता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि -4 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, निगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है। ठीक है, जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि x इज ग्रेटर देन y। तो क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो x कितना है हमारा -4 माइनस ऑफ -5। देखो ये माइनस सेपरेट है, हाँ ये -5 जो है माइनस के साथ लगा हुआ है 5। ठीक है, तो इसको बराबर याद रखना। तो लिखेंगे ये पे -4, ये माइनस इंटू माइनस होता है +5 और 5 माइनस अगर 4 करेंगे तो कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। यहाँ तक समझा। अभी बचे वाले जो दो है ये 5th वाला एंड ये 6th वाला। ठीक है, ये क्या रहेगा आपके लिए रहेगा होमवर्क। मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत होशियार हो और मैं जो भी होमवर्क बोलता हूँ वो आप करते हो कि ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ाने का तरीका होता है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आप बिना होमवर्क किए रह सकते हो। ठीक है, तो इसी होमवर्क के साथ साथ अभी हम क्या सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं और होमवर्क साथ साथ नहीं आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। क्या करना है, अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं उन्होंने 3 डिस्टेंसेस दिए उनमें से बीच में आने वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये स्टेट करना है। तो ऐसा सिमिलर एग्जांपल मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था वो मैंने पढ़ाया था एग्जांपल। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को याद रखते हुए उसका कॉन्सेप्ट याद करते हुए भी देखते कौन सा पॉइंट बीच में था या नहीं था। उसके लिए भी क्या चेक करना पड़ेगा वो कोलिनियर है कि नहीं। अगर कोलिनियर नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोलिनियर है तो हम लिख देंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलेगा, उन्होंने बोला है लिख दो नॉट कोलिनियर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो क्या है पी क्यू का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे दूसरे वाले, इज इक्वल टू क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 10 है, सबसे बड़ा डिस्टेंस, इज इक्वल टू पी आर कितना है 7 है प्लस क्यू आर कितना है 3 है। तो इज इक्वल टू देखेंगे ये कितना है 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो मेरा पी आर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मेरा पी आर है कितना है 7 लेंथ है इसका, और उसी के आगे क्या है क्यू आर है। मतलब अगर ये पॉइंट आर यहाँ पर है तो क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा, जिसका डिस्टेंस कितना है 3 है। और देखो पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, ये 7 प्लस 3 टोटल कितना है 10 डिस्टेंस है। इसका मतलब बीच में आने वाला पॉइंट कौन सा होने वाला है हमारा, कौन सा होने वाला है आर होने वाला है। कौन सा होने वाला है आर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी डैश आर डैश क्यू। समझ में आया, समझ में आया। क्या होगी लाइन हमारी पी डैश आर डैश क्यू। देखो कितना डिफिकल्ट था ना डिफिकल्ट, मुझे भी सच में लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको लगता है क्या, थोड़ा हंसना कम करो, लगता है क्या बस इतना बताओ। ठीक है, लगता है क्या, हाँ मुझे पता है आपको भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि मुझे खुद को डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, देखो फिर इसी डिफिकल्ट वाले दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है डिस्टेंस बिटवीन आर एस, डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा एस इज इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एस कॉमा टी इज इक्वल टू दिया है उन्होंने 6 दिया है।
उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन r कॉमा टी इज इक्वल टू दिया है 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, RS, सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या है, RS है। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस ऑफ RS इज इक्वल टू कितना है, 8 है। अभी इसको निकाल देते हैं, हमें चेक करना है इन दोनों डिस्टेंस का सम। तो देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ S कॉमा टी प्लस डिस्टेंस ऑफ R कॉमा टी कितना आएगा, कितना आएगा। देखो यहाँ पे कितना है, 8 है, इज इक्वल टू ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 4 है। कितना आ रहा है यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है 8, क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है, पॉइंट P Q एंड R आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। देखो कोलिनियर नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया, उसको सॉल्व ही नहीं कर रहा है। इसको नॉट इक्वल दिखा दो, काम खत्म। ठीक है, पॉइंट्स P Q R, यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट्स P Q R आर नॉट कोलिनियर। तो वो बीच में आने वाला टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे आते ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारा थर्ड वाला, वो तो नहीं आते, थर्ड वाला चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले में देखो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 16 दिया है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू दिया है 16। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ C कॉमा A दिया है 9 एंड डिस्टेंस ऑफ B कॉमा C दिया है B कॉमा C इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे। देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, AB का है, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। सॉल्व करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ फिर भी ठीक, नहीं हुआ तो अच्छा है ना, नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, लिख देंगे कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितना है, ये 16 है, ये कितना है 9 है, प्लस एज इट इज ये कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अभी देखो क्या करेंगे, ये जो CA है तो यहाँ पे लिखते हैं CA, डिस्टेंस कितना है CA का 9 सेंटीमीटर है या फिर 9 यूनिट है। ठीक है, कितना है 9 यूनिट है। और उन्होंने क्या बोला है, B से लेकर C तक, यहाँ से लेकर अगर यहाँ मैं आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा तो डिस्टेंस कितना है, ये 7 है। छोटा दिख रहा है ना, तो ये 7 और 9 मिला के कितना बना रहा है, टोटल 16 बना रहा है। मतलब इस AB का डिस्टेंस पूरा मिला के कितना है, 16 है। इसका मतलब सेंटर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बिटवीन में कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट C आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B'(C')A, देयरफॉर B'(C')A। हो गया खत्म आंसर, आ रहा है मज़ा। अरे मज़ा कैसे नहीं आएगा, बीच में जब आंसर आ रहा है हमारा तो मज़ा आने वाला है ना भैया। ऐसा सेटिस्फैक्शन तो कोई भी क्वेश्चन लर्न करके नहीं मिलता है, जब इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तब। ठीक है, देखो अभी फोर्थ वाला, अभी किक देते हैं इसको। किक मिलनी चाहिए ना, ज़िंदगी में किक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो अभी इसी के लिए फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाले में क्या बोला है उन्होंने, डिस्टेंस ऑफ L कॉमा M इज इक्वल टू कितना है 11, कॉमा डिस्टेंस ऑफ MN दिया है, डिस्टेंस ऑफ MN कितना दिया है, इज इक्वल टू दिया है 12 एंड डिस्टेंस ऑफ NL एंड डिस्टेंस ऑफ N कॉमा L इज इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, टेंशन वाला काम ही नहीं है। यहाँ पे जो किया वही यहाँ पे करना है। देखो फर्स्ट वाले में था कोलिनियर, तो बिटवीन वाला निकाला था हमने, लाइन निकाली थी। सेकंड वाले में नॉट कोलिनियर, मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके बाकी सभी चारों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको कोई पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ, ये लास्ट है मेरे हिसाब से, ये मेरे लिए, ये आपके लिए लास्ट है। ठीक है,
उसके बाद की जो 2 है 5th और 6th, वो आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। आपको किक मिलनी चाहिए कि नहीं, कि पूरी किक मैं आपको ऐसे ही दे दूँ फ्री में घर में बैठे बैठे, ऐसा नहीं होगा भैया, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सॉल्व करके देख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ में हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, 12 है। सबसे बड़ा लेंथ क्या है, 12 है। तो यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल टू, इन दोनों को भी ऐड करते हैं, देखते हैं 12 आता है क्या। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन कॉमा एल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये 12 है, यहाँ पे कितना है, ये 11 है, यहाँ पे ये कितना है, 8 है। देखो ये 12 इज इक्वल टू 11 प्लस 8 कितना होता है, 19। क्या हो रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो अगर नॉट इक्वल आया तो ये देखो क्या बोला है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो उन्होंने बोला अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो बताओ। अगर 12 डिस्टेंस बन ही नहीं रहा है, इन दोनों लाइन को अगर मैं ड्रा करूँ, एक को 11 एक को 8, तो दोनों मिला के पूरा डिस्टेंस कितना बनेगा, 19 बनेगा, 12 बनेगा क्या, नहीं। इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स कौन सा है, एल एम एंड एन, एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, समझा यहाँ पे। और अभी क्या करना है, अभी ये 5th वाला एंड 6th वाला क्या करना है, घर में सॉल्व करके देखना है आपको। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि भैया ये जितने भी क्वेश्चन आप होमवर्क दे रहे हो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, हमसे कुछ मिस्टेक हो रहे, तो आप प्लीज़ भैया एक और वीडियो बना दो, इसमें सिर्फ आप होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो। अरे तो भैया क्यों नहीं देंगे, भैया को भी वीडियो बनाने को मिलता है, ऑलरेडी आदत तो बन चुकी है, वीडियो नहीं बनाया तो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो बनाने के बाद तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि अगर आपके डाउट्स आते हैं तो मुझे पता चलेगा ना कि आप सच में पढ़ाई करते हो। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो तो डाउट आएंगे। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाने के बाद डाउट तो आते नहीं, इतना तो क्लियर हो गया, इसलिए तो कमेंट नहीं आते। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10। अगर हम सोचते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक कितना है, 10 है, एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी मतलब इससे आगे बढ़ेंगे तो कितना है, 8 है। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं सी बी तो कितना ये 8 है, 8 है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पहली वाली कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अगर पूरा ए सी है, ए सी है और बी सी का डिस्टेंस यहाँ से है, ए सी कितना है, ए सी 10 है, ए सी कितना है 10 है, और बी सी यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ये कि ये पॉइंट हमारा बी सी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ये 8 है। तो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करते। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सी गिवन है हमें ए कॉमा सी कितना है 10 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी कितना है 8 है। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये देखते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी के वे में क्या बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या हो सकता है, ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी, तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 8 है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी 18 हो सकता है कि ए बी का टोटल डिस्टेंस कितना 18 हो सकता है। और दूसरा ये देखते हैं कि ये सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारी, क्या है सेकंड पॉसिबिलिटी, कि डिस्टेंस ऑफ
बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस डिस्टेंस ऑफ सी बी। तो ये क्या हो सकता है 10 माइनस 8, तो कितना हो सकता है 2। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हमने दोनों निकाल दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 18 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है, तो करते हैं, ठीक है। ये होमवर्क नहीं दूंगा, ये अभी लिखा है तो ये मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। अरे वाह वाह वाह, सबसे अच्छा काम कर दिया, क्या बोला है, कोलिनियर है वो, ठीक है। इसका मतलब सॉल्व करने को मिलेगा, ऐसा मजा आना चाहिए, कोलिनियर बोल रहा है तो सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है। सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, लिख दो यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे 17, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है 8। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है ये, क्या है ये, क्वेश्चन मार्क है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें भी कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सिमिलरली इसी की तरह यहाँ पे भी कितने होंगे, 2 पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज होंगे। देखो एक्स वाई कितना है हमारा, एक्स वाई कितना है, पहले तो एक्स वाई कितना है 17 है, 17 है तो थोड़ा सा बड़ा लाइन रहेगा, ठीक है, बड़ा लाइन रहेगा, किससे, एज कम्पेयर टू 8। अभी क्या बोला है, वाई जेड, वाई यहाँ पर अगर खत्म हो रहा है तो यहाँ से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ कि वाई और जेड कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस दिया है 8 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 8 दिया है। ये क्या है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, अगर ये मेरा x है और ये क्या है मेरा y है, ये कितना है टोटल, ये टोटल है 17, कितना यूनिट है टोटल 17 है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि y के आगे ही z होगा, z अंदर भी तो हो सकता है वो यहाँ तक हो सकता है कि वो यहाँ तक हो, जिसका डिस्टेंस कितना हो 8 हो। ये पूरा डिस्टेंस अगर मेरा 17 है तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा 8 भी तो हो सकता है ना, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है मेरी। तो दोनों पॉसिबिलिटी को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो करेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई कितना है 17 प्लस ये कितना है 8 है, 17 प्लस 8 कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25। तो मेरे लिए ये एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, दूसरी क्या है, एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, बड़ा है उसमें से क्या करो, एक वाई जेड को माइनस कर दो, माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो 17 है ये माइनस 8 कर दो, कितना आएगा 9 आएगा। 9 प्लस 8 17 होता है ना, इसका मतलब 17 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों भी क्वेश्चन क्या थे, बहुत ही सिमिलर थे, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, प्रॉपर फिगर हमें पहले स्केच करना है, मतलब उसका स्केच बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं, सबसे पहले देखो क्या बोला, इफ ए बी सी, मतलब लाइन कैसे आएंगी हमारी, ऐसी आएगी, जिसमें पहला पॉइंट होगा ए, बिटवीन में होगा बी और बाद में होगा सी। अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ ए सी, मतलब ये टोटल जो लेंथ है वो कितना है 11 यूनिट है, टोटल लेंथ कितना है 11 यूनिट है, ठीक है, ये 11 लगना चाहिए, 11 यूनिट है। उसके बाद लेंथ ऑफ BC कितना है 6.5 है, मतलब ये BC जो है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये कितना है 6.5। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो डाटा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ, डिस्टेंस नहीं बोला है उन्होंने, लेंथ बोला है, ठीक है। लेंथ में डिस्टेंस लिखने वाला, ठीक है, थोड़ा सा गलती से लिखने वाला था मैं। लेंथ ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू क्या होगा, देखो AC माइनस BC करेंगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो वही करते हैं, तो लेंथ ऑफ AC
माइनस लेंथ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे करेंगे 11 माइनस 6.5, 6.5। अगर 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 4.5। देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, और 5 और 5 10 मतलब 0.1। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। कितना आएगा आंसर, यूनिट। यूनिट देखो यूनिट उन्होंने नहीं लिखा है सेंटीमीटर मीटर, तो हम लिख देंगे 4.5 यूनिट। नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट लिख दो, मार्क्स कट होने के चांसेस कम हो जाते, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड में, कि इफ आर एस टी, सबसे पहले तो स्केच बनाना सीख जाओ, एंड लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू कितना बोला है उन्होंने, 3.7, ठीक है। सिर्फ डेसिमल में दिया है, उतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। लेंथ ऑफ आर कॉमा एस कितना दिया है उन्होंने, 2.5। देन तो फाइंड आउट करूँ लेंथ ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड। देखो पहले आर एस टी ड्रॉ करो, पहले लिखो यहाँ पे आर, यहाँ पे लिखो टी, ठीक है। डिपेंड करता है एस कितने लेंथ पर आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एस टी की लेंथ कितनी दी है, 3.7, और आर एस कितना दिया है, 2.5। मतलब आर के पास एस होगा, ये कितना रहेगा 2.5, एस टी कितना है 3.7। डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है, आर टी का। तो क्या करेंगे 2.5 प्लस 3.7, उसके बाद तो मैं आर और टी का लेंथ मिलेगा पूरा, तो वही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी। देखो यहाँ पे आर एस कितना है 2.5 प्लस ये कितना है एस टी 3.7। तो देखो ऐड करो, कैसे ऐड करते हैं, 2.5 प्लस 3.7। नहीं आता है तो बच्चों की तरह करो, ठीक है। नहीं आता है तो बच्चों की तरह करो, ऐसे करो 7 + 5 12 कैरी 1 3 + 2 कितना है, 3 + 2 5 + 1 6, मतलब कितना आ जाएगा 6.2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6.2 यूनिट, 6.2 यूनिट। ये जो थर्ड वाला रहेगा ये क्या रहेगा आपके लिए, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क, ठीक है। 7th वाला देखते हैं अभी। 7th वाले में क्या बोला है उन्होंने, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 non-collinear points, by 3 non-collinear पॉइंट्स। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, समझो ये एक पॉइंट कहीं तो भी ऐसा है, तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा। देखो तीनों पॉइंट को जोड़ के देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है। आप बोलेगे सर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो सर आंसर भी तो वही है, क्या हो रहा है, ट्रायंगल। ये फिगर फॉर्म होता है अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो कितने, 3 बोला है उन्होंने, 4 होते तो क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, 5 होते तो पेंटागन, ठीक है, 6 होते तो हेक्सागन। पर इन्होंने कितना बोला है, 3 ही पॉइंट के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस जोन खत्म होता है, सॉरी यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो रहा है। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।